जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज गीता का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम्हें ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ, गोपनीयों में गुप्त तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। इस धर्म में जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इसमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। विवेकी जो दैवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ व्रति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए, कोई एकतव्य से, कोई प्रकृतत्व से और कोई मुझे उनके रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, पितृ यज्ञ मैं हूँ और औषधि, मंत्र, होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह जानकर योग पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, साक्षी, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ और मैं ही करता हूँ तथा मैं ही अमृत एवं मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं, वे आगमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को तथा यज्ञादकों के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। जय हो गोविंद भगवान की, जय हो गोविंद भगवान की, जय हो गोविंद भगवान की। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जो तुम करते हो, खाते हो, तब करते हो, वह मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। जय हो गोविंद भगवान। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उनमें उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजर्षि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ।
फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। इस प्रकार 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो बंसी वाले भगवान की जय। बोलो बंसी वाले भगवान की जय। बोलो बंसी वाले भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय केशव करुणा सिंधु हरे, जय आनंद कंद मुकुंद हरे। गोविंद हरे गोपाल